बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि जनाब मज़ेदार तो होगी ही। रेसिपी जो मीठी जो है, तो इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी 1 कप मैदे की। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है, लेकिन ये आसान तभी होगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप ये प्यारी सी टिक्कियाँ तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप दूध का। दूध जो है वो आपने गर्म लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप ही सूजी का। अब आपने करना ये है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये दूध और सूजी अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। और इसको हम कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए और उसके जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो 10 मिनट के बाद जो सूजी है वो देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें 2 खाने के चमचे घी के ऐड करेंगे। घी आपने मेल्ट करके इसमें ऐड करना है। घी की जगह पर आप ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिक्कियाँ खस्ता बने तो आपने घी का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसके बाद ऐड करेंगे आधा कप शुगर पाउडर का। यहाँ पर आपने सिर्फ पाउडर ही इस्तेमाल करना है। पिसी हुई चीनी आपने बस ग्राइंडर में चीनी डालिए और उसको आधा कप मेजरमेंट करके आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। शुगर को अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व करके आपने इसमें ऐड करना है कोकोनट का जो बुरादा होता है, वो 1/3 कप इसमें ऐड करेंगे और 1/4 कप इसमें सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर ना हो तो 4-5 इलायची लेकर आप इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदे का। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम इसकी आटा गूंद लेंगे, इसकी जो डो है वो बना लेंगे। चीनी जो है वो आपने सबसे पहले ही इसमें मिक्स करनी है, आपने बाद में इसमें ऐड नहीं करनी। तो इस तरह से इसकी डो गूंद लेंगे। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और 10 से 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे कि इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे, 2 इसके पेड़े बना लेंगे। साथ साथ आपने एक काम ज़रूर करना है, वो है जी चैनल को सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे 2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी शीट ले लेंगे या फिर इस तरह से कोई भी पत्थर का पीस ले लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही इसके ऊपर रख देंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद अब हम इसको ऊपर रखेंगे और हाथ से ही इसको प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास तो बटर पेपर है तो ठीक है, वरना आप इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लीजिए और इसको बेलने की मदद से इसको एक रोटी की शक्ल में बेल लीजिए। तो हम इसके ऊपर बटर पेपर रख के इसको बेल लेंगे। तो इसको मोटा कितना रखना है और कितना इसको बारीक रखना है वो भी हम आपको बता देंगे, आगे दिखा देंगे। तो अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर उतार देते हैं और कोई भी आप सांचा ले सकते हैं, मतलब कोई भी किसी किस्म का भी आपके पास कटर अवेलेबल हो, आप उसकी मदद से इसकी टिक्की की शेप बना सकते हैं। स्टार वाला हो स्टार बना लीजिए, गोल हो तो गोल बना लीजिए। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि आपने इसकी जो मोटाई है वो कितनी रखनी है। तो इसी तरह से आपने बाकी की जो टिक्कियाँ हैं वो भी तैयार करके रख लेनी है। तो इसकी जो मोटाई है वो आपने इतनी ही रखनी है। ज़्यादा मोटी रखेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और ज़्यादा बारीक करेंगे तो ज़्यादा यानी कि पतली रखेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और हार्ड हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे कि ऑयल गर्म करेंगे, तो इसमें हम एक एक करके ऐड कर देंगे। ऑयल आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये जल जाएंगी। हल्का सा ऑयल गर्म करना है और जो फ्लेम है इसके नीचे वो भी आपने लो रखनी है। तो इसको आपने दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से ये खाएंगे और यकीन मानिए कि बड़े भी इसको शौक़ से खाएंगे। इतनी मज़े की ये टिक्कियाँ बनती हैं। तो अब ये देखिए इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है, गोल्डन ब्राउन सा कलर हो चुका है। जब ये इस शेप में आ जाएंगी तब आपने इनको निकाल लेना है। और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो हमने शुगर पाउडर बना कर रखा हुआ था वो इसके ऊपर डस्ट कर देंगे। मीठी टिक्कियाँ हैं जनाब, तो इसके ऊपर मीठा तो जाएगा ही, शुगर तो जाएगी ही इसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर पाउडर भी डस्ट करेंगे। और उसके बाद जो आपकी ये टिक्कियाँ हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको खिलाइए, खुद भी खाइए और यकीन मानिए जो भी खाएगा वो तारीफ़ ही करेगा और दोबारा फिर से आपसे
इसको बनाने की रिक्वेस्ट करेगा। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।